प्रगत रह गए हैं। उग्र विद्या और शांत विद्या, जैसे भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी, ये कमलात्मिका, ये सब शांत कुल के हो गए। दक्षिण काली, उग्रतारा, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, ये सब उग्र कुल के हो गए। तो कर्म विशेष से ही साधना का प्रक्रिया बताया गया है। जैसे कोई अगर मारणास्त्र बगलामुखी तंत्र विग्रही, भगवती बगलामुखी को ही माना जाता है सर्वश्रेष्ठ तंत्र में। तो ये ह्रीं बीजाधिष्ठात्री, जो ह्रीं एक बीजाक्षर मंत्र से तंत्र का प्रादुर्भाव हुआ था। यह तन जागृयति इति ही तंत्र, तन को जो जागरण करता है इसको तंत्र कहते हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जो बोलते हैं, जैसे देखिए महालक्ष्मी और लक्ष्मी दोनों अलग है। महाविद्या के अंतर्गत जैसे चंडी का तृतीय अध्याय में लिखा है, चंडमुंडम प्रचंडाच चंडका चंडरक्षति देवानम कज्य सिद्ध्यर्थ साक्षात महिषासुरमर्दिनी। लक्ष्मी ने ही महिषासुर को मर्दन किया था। तो लक्ष्मी को अगर श्रीकुल में कहना चाहते हैं तो ये देखिए, जो अगर धन धान्य उपासना या भू संपत्ति या धन का कोई प्राप्य करना चाहता है, उसी समय लक्ष्मी का उस शांत कुल में ही प्राप्य होगा। लेकिन अगर हम लोग सप्तशती के अंतर्गत या श्री काली कुल में चला जाएंगे तो उस समय भगवती महालक्ष्मी ने स्वयं उग्र स्वरूपा है, ये साक्षात महिषासुर मर्दिनी है। तो कर्म विशेष से ही ये कार्य बताया गया है। कोई अगर साधक चाहे तो जिस प्रकार कोई अगर काली का सिद्धि करना चाहता है, ये काली ज्ञान की देवी है, धन की भी देवी है, संतान की प्राप्ति करवाता है, बहुत कुछ देता है, धन धान्य ऐश्वर्य धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध मंगल कामना प्राप्त कर देने वाली ये भगवती है। आयु आरोग्य नैरुज्य दीर्घायु को प्राप्त करना अगर कोई चाहता है तो ये त्रिपुर सुंदरी का उपासना भी कर सकता है। तो जैसे बगलामुखी का साधना, जैसे शत्रु को कोई परास्त करना चाहता है या मारणास्त्र ब्रह्मास्त्र उच्चाटन महाविद्या अगर प्रयोग करना चाहता है, ये तो बगलामुखी का ही उपासना करे। छिन्नमस्ता भी ये राजदंड से मुक्त देता है। धूमावती जिसको ज्येष्ठा लक्ष्मी कहते हैं, जो संसार में भगवान शंकर खुद की पति को खा गया था। वायु के माध्यम से ये क्रम वेग से एक त्राटक महाविद्या है, उसी क्रम से भगवान शंकर जी ने उसकी नासिका से निकल गए थे। लेकिन धूमावती स्वयं तंत्र विग्रही है। जैसे कोई भारत की संस्कृति की परंपरा के अंतर्गत कोई स्त्री अगर विधवा हो गया, उसका अगर पति का देहांत हो गया तो सिंदूर लगाना मना है। लेकिन भगवती के पूजन में धूमावती को वो विधवा होने के बावजूद उसको सिंदूर की श्रृंगार किया जाता है। वो शूर्प कराना है, वो जो जैसे कुला बोलते हैं उसको शूर्प, और हमारे जो झाड़ू मारने वाला सफा साफ करने वाला ये अस्त्र पकड़ता है। और बगलामुखी का जैसे देखिए, मध्य सुधाब्दी मणिमंडप रत्न विद्याम सिंहासनो परिगतम परिपीत वर्णम पीताम्बराभरणमल्य विभूषितांगीं देवी स्वरामि धृतमुद्गरवैर्जिभाम जिभाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुन् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यं दिवजं भजामि। मध्य सुधाब्दी मणिमंडपरद्यम, यहाँ सुधा शब्द का अर्थ है जहाँ सारा असुर लोक का एक समावेश बैठा हुआ है। मध्य सुधाब्दी जहाँ अमरत्व को जो प्राप्त कर सकता है। मध्य सुधाब्दी मणिमंडप रत्न विद्यम, जो स्वर्ण सिंहासन मणिमय मंडप में बैठा हुआ है। मणिमंडप रत्न विद्यम सिंहासनो परिगताम परिपीत वर्णम, जो सिंहासन में आवरण हुआ है, जो बैठा है। सिंहासनो परिगतम परिपीत वर्णम, जो पीतवर्णादि धारिणी है, जिसका वर्णन पीत है, हरिद्रा स्वरूप है, जो पीत का भोग लगता है जिसको, वो तंत्र विग्रही है स्वयं। उसको अगर हम लोग बगलामुखी का, मैं तो कहूँगा कि अगर कोई तंत्र साधक रजस तमस और सात्विक 3 रीति से साधना किया जाता है। साधना के परिमार्जित के अंतर्गत 3 रूप का साधना है। अगर कोई बगलामुखी का साधना कराना चाहता है तो तामसिक रीति से भी करवा सकता है, 1 मिनट, राजसिक रीति से भी साधना किया जा सकता है। लेकिन भगवती महालक्ष्मी, त्रिपुर सुंदरी, कमलात्मिका, त्रिपुर भैरवी और भगवती महाकाली का भी सात्विक रीति से साधना किया जा सकता है। जैसे कालीकुल में शांतकाली, अष्टकाली जो है, शांतकाली, भद्रकाली, रुद्रकाली, चंडकाली, गुह्यकाली, ऐसे अष्टकाली रह गए। इसी के अंतर्गत अगर दक्षिण काली जो है, दक्षिण काली सात्विक का भी देवी है, तंत्र तामसिक का देवी है, राजसिक क्रिया का भी देवी है। तो इसी के कारण कलियुग में काली ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
काली का सिद्धि वो बहुत जल्द देता है। 1,25,000 मंत्र में इसका सिद्धि किया जाता है। और अगर कोई चंद्रग्रहण या अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी या भौमावस्या या रविपुष्य नक्षत्र में इसका साधना करना चाहे तो उसी 54,000 मंत्र में उसका पुरस्चरण होता है। और सर्वश्रेष्ठ ये एक बात और रह गया, सप्तशती चंडी के अंतर्गत ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र बोल के एक स्तोत्र है जो 6 प्रकार की बताया गया है। लेकिन बहुत कम पंडित जानते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एक ही है। लेकिन शास्त्र में 49 प्रकार का जब चंडी हम लोग पढ़ाई किए, उसी के कारणवश 6 प्रकार के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है। एक को बगड़ा सिद्ध कुंजिका, दूसरे को आरोग्य सिद्ध कुंजिका, तीसरा को भरणी सिद्ध कुंजिका, चौथा को गायत्री सिद्ध कुंजिका, पंचम को मैत्री सिद्ध कुंजिका और 6 नंबर को भगवती महामाया सिद्ध कुंजिका कहा जाता है। 6 प्रकार के सिद्ध कुंजिका के स्तोत्र अंतर्गत ये महासिद्ध कुंजिका जो है ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का अगर इसमें लिखा है मारणं मोहनं वश्यं स्तंभ मनोचाटनादिकं पाठम अत्रेण संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। अगर मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, षड महाविद्या का यहाँ सिद्धि मिलता है। अगर कोई साधक निकुंभिला मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे ओम ग्लूम हुम क्लीं जुम सह ज्वालाय ज्वालाय ज्वल जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे ज्वलम हम संलं झंग फट स्वाहा, ये निकुंभिला मंत्र को अगर कोई साधक पुरस्चरण किया करे तो वो उसको षड महाविद्या का सिद्धि मिलेगा। और नवारण मंत्र सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इतना तक जप करना चाहिए। अगर कोई हवन करना चाहता है तो वो ओम लगाने के बाद वहाँ स्वाहा लगेगा। अगर हवन ना किया करे तो नमः भी ना लगा सके, नमः नहीं लगाना चाहिए। इसका और एक विपरीत जो नवारण मंत्र है उसमें लिखा है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे विच्चे ह्रीं क्लीं डामुंचः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे स्व भुव भू भूर्भुव स्व। इसको भी ब्रह्म बीजाक्षरी नवान्न मंत्र कहा जाता है। 5 मिनट वेट। तो उसको इसी साधना के अंतर्गत 10 महाविद्या के श्रीकुल और कालीकुल में है। अगर ये भिन्ना वदंती व्यवहार काले कर्म के विशेष में जो जिसको जो चाहिए, किसको अगर साधना माने जैसे तंत्र शक्ति को निपुण करना चाहता है, अगर कोई तंत्र का सम्राट बनना चाहता है वो बगलामुखी महाकाली छिन्नमस्ता का साधना किया करे। अगर कोई लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता है, धन दौलत ऐश्वर्य भोग मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, वो त्रिपुर भैरवी, त्रिपुर सुंदरी, महालक्ष्मी और कमलात्मिका का साधना किया करे। ये 10 महाविद्या के अंतर्गत वर्णित है। तो ये कोई एक को साधना करना है या सभी को साधना करना है? 10 का 10 साधना नहीं, शास्त्र में ये लिखा है, देखिए सभी 10 महाविद्या जो है, 10 महाविद्या में 10 तो शिव भी है। इनके वाम अंग में शिव बैठते हैं। वामंगे बसती गौरी मासी मासी रजस्वला शीर्षे च बहति गंगा के न रुद्र प्रतिष्ठिता। भगवान शिव के वाम अंग में भगवती बैठता है। तो इसी प्रकार के जैसे कोई अगर किसी भी देवी का अगर एक को साधना किया करे, मेरे कहने का मतलब ये है कर्म विशेष में जो जिसको साधना किया करे करे, लेकिन अगर उसका इष्ट जिसको मानता है, इष्ट को पहले साधना करना चाहिए। जो गुरुदत्त मंत्र है, गुरुदत्त मंत्र को पहले पुरस्चरण किया करे। गुरुदत्त मंत्र जो भी हो, अगर सपोज मान लीजिए कोई अगर दिया है ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः, इस मंत्र को 1,25,000 पुरस्चरण करे, उसके बाद शिव का फिर मंत्र उसमें समाया किया करे। अगर 1,25,000 मंत्र भुवनेश्वरी का जाप कर रहे हो तो उसका दशांश शिव का मंत्र जाप किया करे, उसका फिर दशांश हवन किया करे, उसका दशांश मार्जन, उसका दशांश तर्पण, फिर 10 ब्राह्मण भोजन करने से एक मंत्र का सिद्ध होता है। मार्जन और तर्पण कैसे करना है? मार्जन कैसे किया जाता है और तर्पण कैसे किया जाता है? मार्जन जो मंत्र जो पादोदक भगवती का या शंकर जी का या विष्णु का हो या देवी का हो, किसी भी देवी देवता का अगर मार्जन किसको कहते हैं? जो खुद के सिर पर मार्जन किया जाता है। हम लोग उसमें लिखा है 6 कुशा में मार्जनास्त्र बनाया जाता है। 6 ठो कुशा में अगर मार्जन किया करें या दुबी में, जुरवा या कुशा में हम लोग मार्जन करेंगे अपना खुद के सर में। ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः, ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः, ऐसे बार हम लोग दशांश मार्जन करेंगे। और तर्पण किसको किया जाता है? जैसे माँ के चरण में, माँ का पादोदक में, माँ का चरणाश्रित में जो चीज़ दिया जाता है उसको तर्पण कहते हैं। हम लोग माँ को क्या ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः उसका चरण में डालेंगे।
इसको तर्पण और मार्जन में ये तफावत है। अच्छा। जो जह तर्पयति इति ही तर्पणम, जह मार्जयति इति ही मार्जनम। तो वो क्या 108 मंत्र में करेगा या कुछ कितना भी नहीं, मंत्र? हम पहले से बोले कि जैसे दशांश, हाँ। आप अगर 1,25,000 मंत्र पुरस्चरण करते हैं तो 12,000 समथिंग हवन करना पड़ेगा, अच्छा। 1200 मार्जन करना पड़ेगा, फिर 120 या उससे लगभग समथिंग तर्पण करना पड़ेगा। अच्छा, तो जैसे कवच को हवन करने के लिए मना किया गया है, हाँ, तो कवच का कोई पुरस्चरण कर रहा है तो 1,000 कर रहा है, तो उसमें हवन तो नहीं कर सकता नहीं, है? कवच की मंत्र में हम लोग हवन ना करेंगे, लेकिन कवच को केवल माने जैसे स्तोत्र को पाठ करने से वो सिद्ध होता है। हम्म। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में लिखा है कि सिद्ध कुंजिका एक स्तोत्र है, लेकिन उसमें जो मंत्र दिया है उस मंत्र को हम लोग 1008 जाप करेंगे या हवन करेंगे, लेकिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को हम लोग केवल पाठ करेंगे। अच्छा, तो उसमें जैसे देखिए देवी कवच में, देवी कवच को अगर कोई पुरस्चरण करना चाहता है, देवी कवच का लिखा है, जैसे हमारा सप्तशती सर्वस्व एक पुस्तक है, उसी में लिखा है कि देवी कवच को अगर कोई पुरस्चरण करना चाहता है तो उसको 1008 बार अगर पाठ करेगा तो वो पुरस्चरण हो जाएगा। लेकिन उसमें लिखा है भौमावस्या निशामग्री चंद्री शतभिषांगते, अगर अश्विनी भौमावस्या मंगलवार अमावस्या होगा या चंद्रग्रहण सूर्यपराग या कोई भी शुभ तिथि में उसको पुरस्चरण करना चाहिए। अच्छा। हरिओम।